नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं भाई विशाल भारती सर में। चलिए देखिए आज का वोकैब क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है प्रिसाइज। यह एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, और इसका मीनिंग है एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट इन डिटेल, यानी सटीक या ठीक ठाक जिसे हम कहते हैं, यानी बिल्कुल सही या सटीक। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? एग्जैक्ट, और या इसे हम एक्यूरेट भी हम कहते हैं। इसका उल्टा कर दीजिए, एंटोनिम्स हो जाएगा वेग या इनएक्यूरेट हो जाएगा। और एग्ज़ाम्पल है प्लीज़ गिव द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ द ऑफिस, यानी इसका मतलब क्या है कि कृपया कार्यालय का सटीक स्थान बताइए, है ना। सटीक स्थान पूछा है तो प्लीज़ गिव द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ द ऑफिस। और इसका यूज़ कहाँ पर हम करेंगे? जब बिल्कुल सही जानकारी देना हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बेनिफिशरीज़। बेनिफिशरीज़ एक नाउन है, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है? लाभार्थी होता है, यानी पीपल हु रिसीव हेल्प, मनी और एडवांटेज फ्रॉम समथिंग, यानी वे लोग जिन्हें किसी योजना या कार्य से लाभ मिलता हो तो उसे बेनिफिशरीज़ कहते हैं। सिनोनिम्स है क्या लिखा है? हाँ, रिसिपिएंट्स हैं या रिसीवर्स भी हम इसे कहते हैं। और इसका उल्टा कर दीजिए, एंटोनिम्स हो जाएगा डोनर्स या गिवर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल है द बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम रिसीव्ड फाइनेंशियल एड, यानी क्या होगा? इसका मतलब कि योजना के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिली। इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे? जैसे कोई सरकारी योजनाओं हो गया या छात्रवृत्ति या सहायता कार्यक्रमों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इम्पेंडिंग, या एक एडजेक्टिव है। स्पेलिंग देखिए सारा आपको याद रखिएगा, और जो मैं यूज़ बता रहा हूँ सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स, ये सब आप लिख भी लीजिएगा। ठीक है, मीनिंग क्या है इसका इम्पेंडिंग का? गोइंग टू हैपन वेरी सून, यूजुअली समथिंग अनप्लीजेंट, जिसे हम आसन्न या निकट आने वाला कहते हैं, या बहुत जल्द होने वाला, या विशेषकर कोई अप्रिय घटना जब हो तो यहाँ पर इम्पेंडिंग हम इसे कहते हैं। सिनोनिम्स है इमिनेंट या अप्रोचिंग हो जाएगा, और एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्टेंट या पास्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल है द डार्क क्लाउड्स वार्न अस ऑफ एन इम्पेंडिंग स्टॉर्म। ओके, नेक्स्ट है आपका एडवर्स। एडवर्स एक एडजेक्टिव है, मीनिंग है इसका इम्पेंडिंग का यूज़ देख लीजिए कहाँ पर होगा। तो जैसे जब कोई घटना बहुत निकट भविष्य में होने वाली हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, कोई घटना अगर निकट भविष्य में होने वाली हो तब इम्पेंडिंग वर्ड होगा। इसके बाद है 14 एडवर्स। एडवर्स भी एक एडजेक्टिव है, मीनिंग है निगेटिव, हार्मफुल और नॉट लाइकली टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। और इसका हिंदी मीनिंग है प्रतिकूल या हानिकारक होता है। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स है हार्मफुल या अनफेवरेबल होगा, और एंटोनिम्स हो जाएगा फेवरेबल और बेनिफिशियल भी हम जिसे कहते हैं। एग्जाम्पल है द मेडिसिन हैड नो एडवर्स इफेक्ट ऑफ एन पेशेंट। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम जानेंगे तो आसानी से चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। द मेडिसिन हैड नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द पेशेंट, यानी दवा का मरीज पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ना। तो ये मतलब हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ा है, तो ये एडवर्स है आपका यहाँ पर यूज़ हो गया है। और इसका हम प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं? जैसे कोई चिकित्सा हो गया, मौसम हो गया, व्यापार हो गया, इन सभी में यदि नकारात्मक प्रभाव बताने के लिए प्रयोग होता है तो एडवर्स वर्ड यूज़ होता है। इसके बाद यहाँ पर पर्टिनेंट नहीं, पर्टिनेंट है। पर्टिनेंट क्या है? एडजेक्टिव है अभी, मीनिंग है डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैटर बीइंग डिस्कस्ड, यानी प्रासंगिक या संबंधित। सिनोनिम्स है रिलेवेंट या एप्रोप्रिएट हो जाएगा, और एंटोनिम्स है आपका इररिलेवेंट या अनरिलेटेड हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? द ऑफिसर आस्क्ड पर्टिनेंट क्वेश्चंस ड्यूरिंग द इंक्वायरी, यानी जांच के दौरान अधिकारी ने एक प्रासंगिक प्रश्न पूछा। ठीक है, तो ये है, यानी प्रासंगिक का मतलब होता है कि विषय से सीधे संबंधित है ना, यानी जो विषय से संबंधित है वही सवाल पूछा गया है, पर्टिनेंट। ओके, इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे? जब कोई बात या प्रश्न विषय से जुड़ा हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, पर्टिनेंट का। इसके बाद है कन्वर्जेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। कन्वर्जेंस नाउन याद रखिएगा, मीनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कमिंग टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, यानी विभिन्न दिशाओं से आकर एक जगह मिलना होता है, तो ये हम कन्वर्जेंस बोलते हैं। और अभिसरण भी हम इसे कहते हैं। सिनोनिम्स है मीटिंग या यूनियन हो जाएगा, और एंटोनिम्स हो जाएगा डाइवर्जेंस या सेपरेशन हो जाएगा।
एग्जाम्पल है द कन्वर्जेंस ऑफ टू रोड्स कॉज्ड हैवी ट्रैफिक। ओके, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर दो सड़कों के मिलन से भारी यातायात हो गया। यूज़ कहाँ पर होगा, जब लोग विचार या रास्ते एक जगह मिले तब हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसके बाद है अनडुलेटिंग। क्या है अनडुलेटिंग, यह भी एक एडजेक्टिव है। अनडुलेटिंग क्या है, हैविंग अ वेव लाइक शेप और मूविंग अप एंड डाउन लाइक वेव्स। तो ये लहरदार, ऊंचा नीचा जिसे हम कहते हैं, या लहरों जैसा ऊपर नीचे होना, ठीक है, ये होता है अनडुलेटिंग। तो सिनोनिम से वेवी या रोलिंग हो जाएगा, और एंटोनिम से फ्लैट या लेवल हो जाएगा। एग्जाम्पल है द विलेज इज सराउंडेड बाई अनडुलेटिंग फील्ड्स, यानी गांव चारों ओर से लहरदार खेतों से घिरा हुआ है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे, कोई भूगोल है, प्रकृति है, और भूमि के वर्णन में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अनफोरसीएबल। अनफोरसीएबल क्या है, एडजेक्टिव है, और स्पेलिंग याद रखिएगा, UNFORSEEABLE। अनफोरसीएबल एडजेक्टिव है। इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट और नो इन एडवांस, यानी अप्रत्याशित जिसका पूर्वानुमान न लगाया जा सके, यानी जिसका पहले से अनुमान न लगाया जा सके, तो उसे हम अनफोरसीएबल कहेंगे। और इसका सिनोनिम से अनप्रिडिक्टेबल या अनएक्सपेक्टेड। एंटोनिम से फोरसीएबल, प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल है द कंपनी फेस्ड लॉसेस ड्यू टू अनफोरसीएबल सर्कमस्टांसेस, है ना। कंपनी को अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण नुकसान उठाना पड़ा, यानी वो जो समस्या होने वाली उन्होंने अनुमान नहीं लगाया कि क्या होने वाला है, तो यहाँ पर उस कंपनी को यहाँ पर नुकसान फेस करना पड़ा। तो इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब किसी घटना की भविष्यवाणी संभव न हो तब इसका हम प्रयोग करते हैं, है ना। इसके बाद है रिकरेंस, यह भी एक नाउन है, रिकरेंस नाउन है, RECURRENCE। कई बार यह भी एग्जाम में पूछा गया है। मीनिंग है द फैक्ट ऑफ हैपनिंग अगेन, पुनरावृत्ति यानी फिर से होना। सिनोनिम्स है रिपीटिशन या रिटर्न हो जाएगा, और एंटोनिम्स है कैसेशन या डिसअपीयरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो रिकरेंस का मतलब क्या था कि किसी घटना का बार बार दोबारा होना, यानी कोई घटना है जो बार बार दोबारा हो रही है, तो इसे हम रिकरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल क्या था, है रेगुलर एक्सरसाइज कैन रिड्यूस द रिकरेंस ऑफ बैक पेन, यानी नियमित व्यायाम पीठ दर्द की पुनरावृत्ति को कम कर सकता है, ठीक है। इसका हम यूज़ कहाँ पर करेंगे, जब कोई समस्या या घटना बार बार होती हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रॉक्सिमेट। प्रॉक्सिमेट एक एडजेक्टिव है। मीनिंग है नियरेस्ट इन टाइम, ऑर्डर, प्लेस और रिलेशनशिप, यानी निकटतम, सबसे पास का। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा इमीडिएट या नियरेस्ट हो जाएगा, और एंटोनिम्स है रिमोट या डिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है द पुलिस ट्राइड टू फाइंड द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, यानी पुलिस ने दुर्घटना के सबसे निकट कारण का पता लगाने की कोशिश की। और इसका यूज़ कहाँ पर होगा, जब समय, स्थान या कारण की निकटता बतानी हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे प्यारे साथियों आज का वो क्या है भाई, वो आपको पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, और ये सारा एक फेयर कॉपी पर अच्छे से पूरा लिख लीजिएगा, और उसको लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम विशाल भारती सर सर्च के ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पूछ लीजिएगा, या तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं दे दूँगा। और आज आपका देखिए उसका भी आने वाला है SSC GD का सेकंड शिफ्ट वाला भी, उसको भी आप देख लीजिएगा कितना उत्तर आपका सही है, क्या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे आपको हेल्प होगी आने वाले एग्जाम में और बेटर में परफॉर्म कर सकूँ, ठीक है। कहीं कोई डाउट हो जरूर पूछिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे मिलेंगे प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।